ओके, सो लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें कवर की थी उसमें था, एक दफ़ा मैं बोर्ड ले लेता हूँ, जो हमारी बात हुई थी 2 की पावर। सबसे मेन चीज़ जो हमारी थी वो थी 2 की पावर पिक्सल बाय पिक्सल, मतलब इक्वल होना चाहिए स्क्वायर। 1024 का ले लेते हैं हम, और 1024, ठीक है। जो हम रेजोल्यूशन रखेंगे 72 इनफ होगी, क्योंकि हम एक एन एक्चुअल साइज पे चल रहे होते हैं, तो एक्चुअल साइज पे यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। सो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें सबसे पहला टूल था मूव टूल, जो हमने देखा था, आप आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, सही है। इसमें एक रेक्टेंगल है, इक्लिप्स है, और क्या बोलते हैं सिंगल सिंगल रो, एक सिंगल पिक्सल सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये सेम चीज़ है, लेकिन इसमें मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कॉलम है, सेम चीज़ है। इसमें बेसिकली शेप्स हैं जो आपको मल्टीपल उसमें आप ले सकते हैं, सही है। तो उसके बाद जो हमने उसके बाद पढ़ा था वो था लेसो टूल। लेसो टूल में हमारे पास पॉलीगन लेसो टूल है, और पॉलीगन लेसो टूल है, उसके बाद एक लेसो टूल है, दो। और दोनों के मैंने आपको इसकी रीज़न भी बताई थी। एक तो लेसो टूल फ्री फॉल आप कह लें इसको, फ्री फ्री उसमें आप कर सकते हैं सिलेक्शन। और सेकंड में लेसो टूल जो है, लेसो टूल जो है इसमें क्या बोलते हैं पॉलीगन लेसो टूल एक्चुअली, उसमें आपके पास ये कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, और एक्चुअल वर्ड कि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन कर लें, उस लेसो टूल से आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमने पढ़े थे, ये वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक। ये दो हमने, कोई भी इमेजेस को आप क्या सिर्फ एक पर्सन पे पर्सन वेरी नहीं करता, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी अगर आपको सेलेक्ट करना हो ना किसी इमेज के अंदर, कोई फॉर एग्जांपल एक माउस हो या फिर एक बोतल हो या कुछ भी हो, कोई इमेजेस में आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो ये बहुत हैंडी टूल है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये आर्ट बोर्ड का साइज है, जो कि हमें नहीं छेड़ना, क्योंकि हम एक्चुअल पे ही चल रहे होते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको चेंज करना है फिर भी तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ से होता नहीं है। यहाँ से आपको साइज नहीं पता चलेगा एक्चुअल। अगर आपको एक्चुअल साइज चेंज करना है तो आप इमेज में जाएंगे, और यहाँ पे आता है कैनवस साइज, इसको बोलते हैं कैनवस। जो आप जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं आर्ट बोर्ड पे, इसे बोलते हैं कैनवस। और इमेज रेजुल इमेज साइज इज डिफरेंट, और कैनवस साइज इज डिफरेंट। इमेज क्या होती है, इमेज वो चीज़ होती है जो आपके पास यहाँ पे है, उसका साइज चेंज करेंगे, और कैनवस साइज अलग होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा देखी थी वो थी चैनल्स और लेयर्स, ये दो चीज़ें। कि फोटोशॉप बेसिकली लेयर बेस पे काम करता है, एलुस्ट्रेटर भी बेसिकली लेयर बेस ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कंट्रोल डी, यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसकी एक न्यू लेयर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको डिफाइन कर दूँ, दो टाइप की लेयर्स होती हैं, एक होती है फिल लेयर और एक होती है एम्प्टी लेयर। एक तो ये लेयर है जिसके ऊपर आप हर तरीके के काम कर सकते हो, ऑन एवरेज ब्रश से काम कर सकते हो अगर आप करना चाहो, या पेज क्लोनिंग स्टैंपिंग ये सब हो जाती। ब्रश टूल एम्प्टी लेयर पे काम करेगा या दूसरे टूल। लेकिन दूसरी लेयर जो होती है वो होती है सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर क्या होती है, ये आपको एक सिंगल कलर देती है, जिसमें आप कोई सा भी बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और दूसरी लेयर होती है एम्प्टी लेयर, जिसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं, वट एवर कलर यू लाइक। आप उसमें आप इसका आपको मैं यूज़ थोड़ा सिनेरियो में बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल कुछ जैसे कुछ ग्रेडियंट टाइप की कुछ चीज़ें बनानी हो, थोड़ा सा ग्रेड, ठीक है। तो ये दो टाइप की लेयर होती हैं। इस लेयर के ऊपर अगर आपको काम करना है तो इसमें मास्क आता है, देखो
सॉलिड लेयर हमेशा मास्क के साथ आती है। फॉर एग्जांपल ये इसके बराबर में एक आउटलाइन आ रही है, ये वाइट कलर का, ये मास्क बोलते हैं इसको। फोटोशॉप में क्या है, अगर आपने कोई भी चीज़ हाइड करनी है तो ब्लैक ब्रश लेना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ विजिबल करनी है उसके लिए वाइट लेना पड़ेगा। हमारे केस में हमें हाइड करनी है तो हम इसको स्विच करते हैं यहाँ से, अब ये बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा, ठीक है। और ब्रश टूल, अब ब्रश टूल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें, और उसके अलावा अगेन सेम चीज़, हर ब्रश पहले नहीं आती थी इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा, अब हर जो चीज़ें जितने ज़्यादा टूल्स एडवांस हो रहे हैं तो उनमें कुछ चीज़ें उसके साथ बिल्ट इन आ रही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्रश लाइब्रेरी देती है फोटोशॉप, ड्राई ब्रश, मीडिया ब्रश। इसमें आप डिफरेंट अगर आप लोगों के पास किसी के पास टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर काम करते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन वगैरह, तो उनके अगेन कभी भी आपको काम करना है कुछ भी चीज़, अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लें साथ ही, क्योंकि इसके साथ ही चलनी है। जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी आपको ये फॉलो करनी है चीज़ें जो स्टैंडर्ड वर्कफ्लो इंडस्ट्री में फॉलो होता है। ये नहीं हो कि आप ये नहीं कर सकते इंडस्ट्री में कि मुझे ऐसा सही लगता है तो मैं इस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, हर चीज़ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप कभी भी जो फोटोशॉप या कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करें, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फाइल को सेव करना, क्योंकि तो वो किसी भी टाइम मसला आपका हो जाएगा और लैपटॉप आपका बंद हो गया या फिर सॉफ्टवेयर में मसला आ गया तो आपके लिए मसला हो जाएगा, सारा काम आपका ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर है सबसे पहले फाइल सेव कर लें। फाइल के लिए फाइल में जाके इसमें सेव का ऑप्शन है, और फर्स्ट टाइम में आपको फाइल Ctrl+S इसका शॉर्टकट है। अगेन यहाँ पे इसके आगे देखें शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। बट सेव एज और सेव में क्या फ़र्क है, सेव एज क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये कह लें आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें आपने मल्टीपल स्टेप बनाए हुए हैं, कुछ अपना आर्ट वर्क बनाया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि इसके आगे जो मैं काम करूँ ना वो एक न्यू फाइल पे करूँ, बट मैं नहीं चाह रहा बिल्कुल इसके एज से स्टार्ट करूँ। तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, सेव एज करूँगा और मैं ये फाइल की कॉपी एक अपने पास सेव कर लूँगा सेम, ठीक है। तो इसलिए सेव और सेव एज का ये डिफरेंस है, अपने हिसाब से आप उसको देखिए। अब ब्रशेज में उसके बाद ब्रश के अंदर ब्रश सेटिंग इसके बराबर में ही है, ये पूरी की पूरी आपका एक पैटर्न दे देता है। अब इसमें आप अपने हिसाब से इस ब्रश को चेंज, न्यू लेयर ले लेते हैं एक और कलर रख लेते, सही है। इसमें आप अपने हिसाब से ब्रश सेलेक्ट करें जो आपको सूटेबल लगा है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और उसमें उसके साथ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। सबसे पहले ये साइज़ है, साइज़ का शॉर्टकट की है कर्ली ब्रैकेट्स है ना, कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज़ एडजस्ट भी हो जाता है, सही है। अगर आपको यहाँ से ही देखना है, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ यहाँ से ही आप छोटा भी कर सकते हो और यहाँ से ही बड़ा कर, कर्ली ब्रैकेट जो आपके कीबोर्ड में होते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सही। और इसी में ही नीचे आपके पास हार्डनेस है। हार्डनेस बेसिकली क्या फ़र्क करती है, फॉर एग्जांपल में 100% हार्डनेस है, ये इतना हार्डनेस आएगा, और अगर मैं इसको 0 पे कर देता हूँ या 50% अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो और उसमें जब आप डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करेंगे, इस टाइप के ब्रश यूज़ करेंगे आप, तो आप ये देखें, तो इसमें क्या होगा, आपके प्रॉपर्टीज़ में आप अपने यहाँ से इसको स्कैटरिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैटरिंग कितना अमाउंट हो, यहाँ से देखें नीचे प्रीव्यू आ रहा है ब्रश का, सही। उसके अलावा कितना डायनामिक और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। डुअल ब्रशेस, 2 ब्रशेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, स्कैटर, ठीक है, काउंट और नॉइज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। ऐसा नहीं है कि इसमें लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस तो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डायनामिक वर्क होता है। मोर आप इसके अलावा अपने खुद के ब्रशेस भी ला सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे वहाँ पे आपको फोटोशॉप, यहाँ पे क्लिक करें गियर आइकन पे और यहाँ पे इंपोर्ट ब्रश। इंपोर्ट ब्रश में आप बाहर से डाउनलोड करके या अपने कस्टम बना के
वो ब्रूश यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है गेट मोर ब्रूशेज, यहाँ पे जाएंगे एडोब की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे शायद कुछ फ्री भी होते तो हैं, वैसे लॉगिन करना पड़ेगा आपको, गैस नहीं है। यहाँ पे मेरे पास हैं शायद कुछ फ्री रिसोर्सेज, ये रहे देखें, ये मैंने मार्क किए हुए हैं। ये चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, एकदम से सारे मसले जाते हैं। अब यहाँ पे फ्री, ठीक है, ये डाउनलोड हुआ 6.40 MB, इसको हमने ओपन किया और जहाँ पे आपको रखना है लोकेशन इसकी, ये ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा मैं इंपोर्ट कर दी उसके बाद भले आप यहाँ से डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ गया ब्रश में और यहाँ पे गियर में इंपोर्ट ब्रश डेस्कटॉप, ये मेरे पास ब्रश आ गए जो मैंने डाउनलोड किए, और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलग से एक फोल्डर आ जाएगा मेरे पास सेपरेट, ये रहा, ये देखें ये ब्रश है, ये सारे ब्रश हैं यहाँ पे। तो मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेयर ली और मैंने ब्रश ले लिया। इस तरीके से बहुत सारे अपने आप खुद के भी बना सकते हो कस्टम। अब कस्टम बनाना वो एक थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, वैसे बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने ही बना सकते हैं आप, लेकिन वो हम अभी उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए उसको छोड़ दें, ठीक है। ये ब्रश में है आपके पास चीज़ें। अब अगर आपको एक्स्ट्रा अपने हिसाब से ब्रश चाहिए तो आप इंटरनेट से देखें, ये लिंक जो मेरे पास है ये मेरे पास वो आप लोगों के काम आएंगे, सही है। नेक्स्ट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आगे जाके भी, और अब वैसे भी आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो तो भी आप ग्रेडियंट आपको चाहिए होता है। अब ग्रेडियंट भी अगेन सेम चीज़ मैंने कल लास्ट क्लास में ही बताया था कि हर सॉफ्टवेयर एक लाइब्रेरी के साथ आता है। तो राइट क्लिक, ओके, लास्ट हमने इस टाइप की हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। अब इसमें पर्पल से रिलेटेड सारे ग्रेडियंट हैं, रेड, पिंक, जो आपको चाहिए, इसमें बहुत रेंज है। बट व्हाट इफ़ यू नीड योर ओन कस्टम ग्रेडियंट, सही है। तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, एक न्यू लेयर लें, अगेन सेम चीज़, हर चीज़ के लिए न्यू लेयर लाजमी लें। उससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको पता होगा एग्जैक्टली कि मैंने किस लेयर पे क्या काम किया है। फॉर एग्जांपल एक मैंने पैटर्न बनाया इन जनरल, मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पे मैंने एक शेप बना दिया, सिलेक्शन टूल और ब्लैक, ठीक है, सिलेक्शन टूल, ठीक, इस तरीके का। अब ये सारे एक साथ हैं, अगर मैं चाहूँ इसके कलर चेंज करना या फिर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ हो तो फिर मैं इन सबको एक साथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों के लिए कि हर दफ़ा जो भी डिफरेंट पैटर्न बनाओ उनकी क्या बोलते हैं न्यू लेयर पे बनाओ। फॉर एग्जांपल अब मुझे नया पैटर्न बनाना है तो मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा, सही, सिलेक्शन, और कलर मैंने इसका चेंज कर लिया जो मैंने कलर चाहिए, कंट्रोल पैक्स, इस तरीके से, ताकि मुझे अगर फॉर एग्जांपल कहने क्लाइंट ने बोला यार ये रेड वाला, सिर्फ ये रेड वाला स्पेसिफिकली पार्ट जो है वो हटा दें, तो मुझे पता है कि भाई ये रेड वाला न्यू लेयर पे पड़ा हुआ है तो मैं न्यू लेयर क्लोज कर दूंगा, सिंपल, ताकि मेरा दूसरी चीज़ें चेंज ना हो, इस तरीके से, ताकि हर चीज़ एक है ना स्मूथ तरीके से चले, वरना क्लाइंट कुछ भी मांग सकता है आपसे। अब जब आपके पास 50 किस्म के यहाँ पे पैटर्न होंगे तो डिफरेंट तो फिर मसले हो जाएंगे, फिर कैसे उसको कवर करेंगे। इसलिए बेहतर होगा हर चीज़ न्यू लेयर पे काम करें और जो तरीक़ेकार है सही वो इंडस्ट्री में वही फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये ग्रेडियंट कलर है हमारे पास, इसका देखो ये कोड भी दिया हुआ है, ये मैंने सेव किए हुए, एक प्रोजेक्ट मैंने किया था उसके लिए मैंने सेव किए थे,
तो ये कुछ इस तरीके से बहरहाल एडोब की वेबसाइट में मसला चल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ये सेम ग्रेडियंट चाहिए अपने आर्ट वर्क के लिए, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका शॉर्टकट की ये लें, सही है, स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट यहाँ कॉपी किया और फोटोशॉप में आप गए यहाँ पे और आपने यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल वी किया। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू लेयर ली, ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ से हमने क्लिक किया इस पे, जो कलर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पर्पल और ये चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया इस पे, ये मुझे बोलेगा कलर पिक कर लो, ये देखो यहाँ पे कलर पिकर आ रहा है, तो कलर पिकर से मैं ये पिक कर लूँगा पर्पल, और दूसरी तरफ नाइस सॉलिड, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको न्यू, ये आ गया न्यू, ठीक है, सॉलिड, और इसको हमने कर दिया ओके। अब जब भी मैं ओपन करूंगा अपने, अब मुझे ज़रूरत नहीं है उस इमेज की, ग्रेडियंट में गया, डबल क्लिक, कोई सा भी फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया होता प्रीवियस, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, देखें मेरा भी शो हो रहा है, ग्रेडियंट क्लिक किया और अपनी फाइल पे मैंने पुट कर दिया, या जिस एंगल में मुझे चाहिए अपने हिसाब से उस एंगल में रख दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ही देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो अपने ग्रेडियंट और जो भी, लेकिन ग्रेडियंट भी आप डायरेक्ट कोशिश करना समाव ज़रूरत भी होती है कि भाई मैं ऐसे ही यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं पर्सनल प्रेफर करता हूँ जितना ज़्यादा आप डायनामिक वर्क कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा करें। तो यहाँ पे जाएंगे आप फाइल, इसमें आइकन में ब्लैक एंड वाइट, इसमें ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप गए सेलेक्ट, आपने अपना वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में रखना है आपने उस डायरेक्शन में रख लिया, फॉर एग्जांपल 45 माइनस 45, ठीक है, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया उसको, ओके। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मुझे ग्रेडियंट चेंज भी करना है दोबारा, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये रियल टाइम में आपको चेंजेस दिखाएगा, वरना जब आप डायरेक्ट एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे ना तो वो रियल टाइम में आपको नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। तो डायनामिक, जितना डायनामिक आप काम कर सकते हैं उतने तमीज से आप काम कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारे पास जो हमें देखना है वो है मास्किंग। अब मास्किंग क्या करनी है हमें, मास्किंग मल्टीपल तरीके की होती हैं। एक मैं अभी आपको एक यहाँ पे एक शेप लेते हैं हम, इसका कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है, ये हमने शेप लिया है। अब जो हमने लास्ट जिसका मैंने ये बताया था ना मास्क, ये वाले दो शेप आते हैं, ठीक है, ये बैटमैन की इमेज है मेरे पास, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, अल्टर प्रेस करके इक्वली बड़ा होगा, प्लेस कर दी तो दोबारा कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे बैटमैन को सेलेक्ट करना है, ये होगा, देखते हैं जितना अच्छा होता है, चलें इन जनरल कह लें, ये बैटमैन सेलेक्ट हो गया, बहुत बुरा हुआ है बट इमेज की क्वालिटी सही नहीं है, तो मैं लेसो टूल लेता हूँ, एक शेप में डिज़ाइन कर लेता हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि बैटमैन इसी के अंदर रहे, ठीक है। ये लेसो टूल से मैं लिया सिलेक्शन, और ये मैंने यहाँ किया सॉलिड, और इसमें कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, सॉलिड कलर। अब मुझे बैटमैन की इमेज ऊपर रखनी है, अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये लेयर बेस्ड सिस्टम है, जो इमेज ऊपर होगी वो नीचे वाले को हाइड कर देगी। इस पे आप इन दो लेयर्स को, मैं चाह रहा हूँ कि ये बैटमैन वाली इमेज है वो सिर्फ इस क्रिएट क्लिपिंग मास्क, सही, ये वाला ऑप्शन है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लें। अब ये इसी इमेज ये सिर्फ इसमें शो होगी, इस सेट में,
और किसी शेप में ये बाहर नहीं जाएगी, आप कुछ भी कर लें उस शेप में नहीं जाएगी, ठीक है। या अगेन इसका शॉर्टकट की है जो अल्ट प्रेस करें और ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस आ रहा है छोटा सा, यहाँ लेके जाएंगे तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगी। और इसको ब्रेक करने के लिए भी सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी फॉलो। राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क और राइट क्लिक रिलीज क्लिपिंग मास्क, जो आपको सूटेबल लगे। ये शॉर्टकट भी है और वो तरीका भी है, तो अपने हिसाब से। अब शेप आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, कस्टम शेप बनाओ, जो यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, सब टू यू। कंट्रोल टी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर। इसके अलावा मैंने बताया था ना सॉलिड कलर जो लेयर है ये वाली सॉलिड लेयर के अंदर आप जाएं, ये कोई सा भी कलर ले लें, ये हमेशा एक मास्क के साथ आती है। और ये सबसे ज़्यादा कह लें कि यूजेबल मास्क होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला मास्क, क्योंकि इसमें आपको जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो एरिया आपको दिखाना है वो आपने मास्क कर दिया, और जो नहीं दिखाना है वो आपने वाइट फॉर विजिबल, ब्लैक फॉर हाइड, सही है। और ये ब्रूश से काम होता है, तो इसमें जो आप चाहें उस साइड, ठीक है। तो मैं इसके लिए ब्रूश अपना सॉफ्ट राउंड ब्रूश लूँगा, जनरल ब्रूश जो है सॉफ्ट राउंड ब्रूश, ठीक है। अब करना क्या है इसमें आपके पास यूजेज क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल कह लें कि आपके पास एक इमेज है जो आप खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इमेज को जब आप इरेज कर दोगे ना, यहाँ से ये मैंने बैकग्राउंड लिया, या फिर मैं अपनी इमेज ही ये वाली, ठीक है, ये मैंने बैटमैन वाली इमेज ली यहाँ पे, और मैं यहाँ पे किया इसको इरेजर टूल, ये इरेजर टूल है, जो चीज़ रखनी हो वो रख। और मैंने इसको फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये एरिया दिखाना था, तो मैंने सिर्फ ये एरिया डिलीट कर दिया। अब फॉर वट एवर रीज़न मुझे ये चीज़ वापस चाहिए, ये इमेज तो मैंने ख़राब कर दी, अब वट एवर रीज़न मुझे, तो यहाँ पे ये चीज़ आती है बहुत हैंडी। अब ब्लैक मास्क होगा मेरे पास यहाँ पे, इसके ऊपर लगा हुआ ये वाला है मास्क, इसको बोलते हैं मास्क, एड लेयर मास्क, सही है। इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं अगर ब्रूश लेता हूँ तो मैं जो एरिया मुझे दिखाना है मैंने वो रख लिया। फॉर एग्जांपल मुझे ये एरिया दिखाना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे अभी भी पूरी इमेज पड़ी हुई है, मैं 5 साल बाद भी फाइल खोलूंगा ना, मेरे पास ये इमेज यहाँ पे पूरी है। तो मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो, जिसकी मैं शुरू से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मास्किंग पे अगर काम करेंगे वो अलग है, लेयर पे फिल लेयर पे काम करेंगे वो अलग है, और इसी तरीके से ग्रेडियंट लेयर पे काम करेंगे वो भी अलग है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हर चीज़ डायनामिक वे पे चल रही हो, ऐसा ना हो कि हर चीज़ रेस्टराइज कर दी। अब कुछ इमेजेस में ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बंद करता हूँ, इमेज दोबारा लेके आता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये इमेज जो आ रही है ना, ये रेस्टराइज, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं अगर बड़ा भी कर लूँ या छोटा भी कर लूँ, ये अपनी क्वालिटी नहीं खोएगी, ये जिस क्वालिटी में आप लाए हो ना ये उसी में रहेगी। बट अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, ऐसे एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट, सही है, या इसका शॉर्टकट है कॉपी करने का कंट्रोल जे, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक रेस्टराइज करता हूँ। अब इसको मैं अगर बड़ा करूँगा 2-3 दफ़ा में, एक, अब ये देखो इसकी क्वालिटी ब्लर हो गई। अब न्यू पुराना देखो और नया देखो कितनी ब्लर हो गई। ये फ़ायदा है इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी इमेज आप बाहर से लेके आओ ना,
तो हमेशा कोशिश करो उसको राइट क्लिक कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हुआ है अभी, रेस्टराइज करके राइट क्लिक कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे करके रखो उसको, ताकि उसके आपके पास ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी मौजूद हो। फॉर वट एवर रीज़न आपको आपकी इमेज ख़राब हो गई तो आपके पास एक बैकअप तो हो उसमें, सही है। तो इसलिए उसको कोशिश करें उसको अपने पास रखें, ठीक। ये मास्क, इसको बोलते हैं मास्किंग। तो और लास्ट टूल जो हमारा है वो है पेन टूल। पेन टूल इज आल्सो लाइक क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टूल की तरह है, जो कि हम लेसो टूल यूज़ करते हैं ना, लेसो टूल ये सिलेक्शन टूल है और पॉलीगन लेसो टूल है। इसी तरीके से ये भी एक टूल है, लेकिन फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा जो मेनली वर्क होता है, जैसे अब मुझे बहुत प्रिसाइज सिलेक्शन बनानी है ना जब, तो वहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप में पेन टूल होता है, ठीक है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन बनानी है। और लास्ट चीज़ जो मैं ऐड कर दूँ, बाकी नेक्स्ट इसको फिनिश कर देंगे फोटोशॉप को, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बोलते हैं इसका टास्क भी मिल जाएगा, वीकली टास्क जो होता है, सही है। तो इसमें टेक्स्ट टूल जो है हमारे पास सबसे मेन, जो आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सही है। लॉरेम फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप व्यू में जाएं, और सॉरी विंडोज़ में और करेक्टर में। करेक्टर में आप टी पे क्लिक करके रखेंगे तो टॉप पे भी हर चीज़ आ रही है, सेम चीज़ आ रही है, जो यहाँ है वही वहाँ है। बट अगर आपको यहाँ से फ्लेक्सिबल लग रहा है तो यहाँ से है, वरना फिर अब यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है। कोई भी फ़ॉन्ट आप रख लें इसमें, जैसे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप नेट से डाउनलोड कर लें, ये कुछ वेबसाइट हैं, जैसे ये thefont.com, ये सबसे टॉप की वेबसाइट है जहाँ से आप दुनिया भर के फ़ॉन्ट उठा सकते हैं। फ़ॉन्ट कोई भी फ़ॉन्ट उठाना है, ये सब, ये तो मैं बेसिक है, आप लोगों को आई एम श्योर पता होगा कि किस तरीके से फ़ॉन्ट स्टार्ट हुआ। डाउनलोड किया फ़ॉन्ट, और फिर भी चलो मैं एक रिमाइंड कर, और ये रहा, हाँ, लेयर सेलेक्ट करी और हम गए किटो, ये आ गया। बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही है। कोई सा ही फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है वो कर लें, अपने हिसाब से देखें। अब उसमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ जो आपको चाहिए वो उठा लें।